Hello friends, welcome to my channel JS Gang. Today's my story's title is Value of Time in Our Life. समय एक अमूल्य है क्योंकि एक बार गया समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वाला जीवन में हमेशा तरक्की की ओर अग्रसर होता है। ये कहानी एक आलसी छात्र की है। अपने आलस के कारण वह कभी समय की कदर नहीं करता था और समय बर्बाद किया करता था। फिर उसके साथ क्या हुआ, यही इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सबको मालूम हो जाएगा कि समय की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे। उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत ही आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की एक बहुत ही बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो आश्रम से जब प्रस्थान करे तो वो अपना आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुम्हें से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब तुमसे पारस पत्थर ले लूँगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि उसके हाथ में पारस पत्थर तो आ गया है, अब इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ, एक दिन अभी आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा सोना ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना लूँगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले बार पेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भर पेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्यास्त हो चुका था और दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम से लौट चुके थे और उनके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस पत्थर दे दो, वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक शुभ अवसर भी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया था। अब वह पछताने लगा और उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी भी आलसी नहीं करेगा और आज का काम कल पर नहीं छोड़ेगा। जो भी काम उसे दिया जाएगा वो उसे तुरंत खत्म करने के बाद ही आराम करेगा।
तो दोस्तों ये एक कहानी थी। इस कहानी का मोरल क्या निकलता है? इस कहानी का मोरल ये है कि जीवन में अगर आप उन्नति करना चाहते हो तो आज का काम कल पर टालने की आदत को छोड़ दो और जो भी काम हो उसको तुरंत ख़त्म करके ही रेस्ट करो। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी वैल्यू ऑफ टाइम कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अच्छे बताएं और स्टोरी समय का महत्व कहानी अपने दोस्तों साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें और इसके साथ ही इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली और स्टोरी आपको मिल सके। थैंक यू।